हाय चैंपियंस, तैयारी चाहे नीट की करनी हो या चाहे जेई की, दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार फिजिक्स परेशानी खड़ी करता है। न्यूमेरिकल्स की जब बात होती है फिजिक्स में अक्सर तो बच्चा सोचने लगता है कि यार क्या पता बनेगा कि नहीं बनेगा, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इन सभी चीजों को सोचते सोचते एक फियर आपके दिमाग में, आपके मन में बैठ जाता है और वही डर असली कारण है फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सॉल्व नहीं होने का। अगर आप भी इस परेशानी में हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। वेलकम टू वेरी ऑन। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या मैथडोलॉजी आपको यूज करनी है सो दैट आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% तक पहुंच जाएगी बेटा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हम उस पर चर्चा करते हैं बेटा। सबसे पहले जिस भी टॉपिक का आप लेक्चर देखने वाले हैं या जिस भी टॉपिक को आप पढ़ने वाले हैं वो पता होगा आपको, तो आपके पास एक प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड करने हैं, सॉल्व नहीं करना है। केवल और केवल उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रीड कर लेने। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड आज पढ़ने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार रीड कर लो। 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं। इसका फायदा क्या होगा? इस स्टेप का फायदा यह होगा कि जो क्वेश्चंस आपने रीड किए हैं तो आपके टेम्परेरी मेमोरी में उनकी इंफॉर्मेशन फीड हो जाए। सो व्हाइल टेकिंग द लेक्चर, जब एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहे होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में या सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हैं बुक से, तो आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट करना शुरू करेगा उस कॉन्सेप्ट से जो कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ऐसे आपका नेचुरल फोकस जो है वो ज्यादा हो जाएगा बेटा। आपको एफर्ट कम मारने पड़ेंगे, रिजल्ट ज्यादा बनेगा। तो रीड करना है आपको पीवाईक्यूज पहले, उसके बाद एक्सपर्ट लेक्चर आप देख रहे हैं जिससे आप कंसेप्ट सीख रहे हैं और उस लेक्चर के दौरान आपको कुछ फॉर्मूला सिखाए जा रहे हैं। तो आप फॉर्मूला शीट हाथ के साथ तैयार करते चले, 4-5 खाली पेज साइड में लेकर बैठे। से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू किया और क्लास में पहला फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो उसे पेज में साइड में जाके लिख लो, E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर Q मोर देन 0 है फील्ड अवे होगा, Q लेस देन 0 फील्ड टुवर्ड्स होगा। छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन नोट्स में अगर लिख रहे हो, अलग से लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, हाईलाइट कर लो भाई साहब। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, जैसे जैसे फॉर्मूला आते जा रहे हैं अलग से अगर आप शीट्स में लिख रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला शीट बन जाती बेटा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कांसेप्ट्स के साथ साथ फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। आप कई बार ये सुनने को मिलेगा आपको कि फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं है। देखो, रटने में और याद रखने में डिफरेंस है। रटते आप तब हैं जब आपको समझ कुछ नहीं आया हो, बस आपने याद रख लिया। और एक चीज होती है कि सब कुछ समझा और बाद में फाइनल रिजल्ट को याद रखा ताकि जरूरत पड़ने पर उसका यूज किया जा सके। जब आप फॉर्मूला लिख रहे होते हैं बेटा लेक्चर नोट्स में, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, चाहे आपको एजुकेटर पढ़ाते वक्त ध्यान दे या ना दे बेटा। वैसे अगर आप एक ठीक ठाक सिंसियर एजुकेटर के साथ कनेक्ट होकर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हर एक बात बताई जाती है। फॉर्मूले में यूज होने वाले फिजिकल क्वांटिटीज जैसे लैम्डा, अगर मैंने फॉर्मूला लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो लैम्डा क्या है, डी क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, कैसे यूज करते हैं, इनके क्या क्या वेरियस पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या केसेस है। अल्फा क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेंगे, बीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, बीटा क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव लेंगे। ये सारी पॉसिबिलिटीज को नोट डाउन करते चले, यहीं से न्यूमेरिकल फंसते हैं। आप इसे नजरअंदाज करते हैं। जब लेक्चर ले रहे थे तो लेक्चर में आपको कुछ इलस्ट्रेशंस करवाए जा रहे, क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बेटा, एकदम सिंपल, ताकि कॉन्सेप्ट्स आप लर्न कर सके, अच्छे से चीजें आपको आ सके। उन क्लास इलस्ट्रेशन पर फोकस करिए, उन क्लास इलस्ट्रेशन पर ध्यान दीजिए कि सर ने पहली स्टेप क्या करी, ऐसा ही क्यों किया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करी, थर्ड स्टेप क्या करी, और हर बार एक सवाल अपने आप से पूछो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस क्यों का जब तुम्हें जवाब मिलने लगेगा तो तुम्हें समझ आएगा न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब आपका लेक्चर तैयार हो गया, जब आपके नोट्स तैयार हो गए, फॉर्मूला शीट तैयार हो गई, अब आपको डायरेक्ट जंप करना है बेसिक क्वेश्चंस पर, डायरेक्ट बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ताकि फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको समझ में आए। कहां पर मिलेंगे ये?
कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप ले लीजिए जिसके सॉल्व एग्जांपल्स में आपको ये मिल जाएगा बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको करने से सॉल्यूशन को छुपा दो, कॉपी रख के क्वेश्चन को पढ़ो और उसको सॉल्व कर लो, या फिर क्लास इलस्ट्रेशन जो आपको करवाए हैं उन्हें एक बार दोबारा सॉल्यूशन छुपा लो और फिर क्वेश्चन को कर लो। ये 5 से 6 सवाल जब तुम सॉल्व करोगे, कुछ तुम्हारे बन जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे, वापस से यहां पर आप लेक्चर नोट्स पे पहुंचना या फिर सॉल्यूशन देखना कि भाई क्या ऐसा है जो हम नहीं सोच पा रहे लेकिन सॉल्यूशन में गिवन है। आपके कंसेप्ट बिल्ट होंगे बेटा, समय लगेगा, सुनना मेरी बात है ना, एकदम से आपको कुछ नहीं आ जाएगा, समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए टाइम दे रहे हैं तो बेटा फॉर श्योर नेक्स्ट लेवल पर आपका फिजिक्स होगा, ये मेरा वादा है। फिर बेसिक क्वेश्चंस हो गए आपके। बेसिक क्वेश्चन जैसे ही हो जाए उसके बाद आपको तुरंत जंप करना है टफ क्वेश्चंस या फिर क्वालिटी क्वेश्चंस। देखो डर लगता है कि यार सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, कई बार होता है ना जब जिस चीज से डर लगता है उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ, कहते हैं यार अब मैं तो फाइट मारूंगा इससे चाहे जो हो जाए, और वो फाइट मारने की ताकत उस डर को खत्म कर देती है, उस डर को हटा देती है बेटा। तो अगर आप टफ सवाल या क्वालिटी सवाल पर जंप करते हो डायरेक्टली आफ्टर द बेसिक क्वेश्चंस, अभी एक्सरसाइज पे नहीं जाना, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बेटा। यहां से सवाल बने नहीं बने मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे नहीं बने आप आ जाइए सीधे जंप करिए अच्छे क्वेश्चंस पर। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आप जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, बढ़िया सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, उससे आप लोगों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो सिली मिस्टेक्स की एरर है ना उस पर भी इंप्रोवाइज आप कर पाओगे बेटा। तो जेई मेन के क्वेश्चंस आपको करना है अगर आप नीट एस्पिरेंट है। सवाल बन रहे नहीं बन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं बन रहे हैं तो सॉल्यूशन देखो, है ना। अगर आप जेई एस्पिरेंट है तो जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो डायरेक्टली, ठीक है। फिर आप यहां पर सॉल्यूशन चेक करो बेटा, सॉल्यूशन चेक करो कि आप क्या सोच रहे थे और सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि स्टेप नंबर 3 आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, एक एक्स्ट्रा चीज सोचनी थी जो सॉल्यूशन में है। अब वो देखो वो एक्स्ट्रा चीज आपके लेक्चर नोट्स में है क्या। अगर लेक्चर नोट्स में है मतलब आप भूल गए थे तो आपको वहां पर वापस से जाकर कांसेप्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, और अगर नहीं थी तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट बनाकर अपने डाउट डायरी में जाकर लिख लो। एक नया शब्द यहां पर ऐड कर रहा हूं बेटा, डाउट डायरी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आज जो आपका डाउट है वही सेम चीज कल फिर से आपकी डाउट हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि आपकी आदत नहीं है जो आपको नहीं आता उसे लिखने की। लिखिए, शर्म किस बात की भाई, नहीं आता ना कॉन्सेप्ट तो लिख लो उसे कि मैं ये गलती कर रहा था, इसका ऐसा ऐसा सॉल्यूशन होगा, लिख लिया आपने, वो एक डाउट डायरी हो गया आपके पास, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तैयार होते जा रही है। तो जब एट लास्ट आपका कंप्लीट सिलेबस होगा ना, इतने बेहतरीन आपके खुद के नोट्स, इतनी जबरदस्त आपके पास जो है सॉलिड मटेरियल होगी बेटा कि आप फिर फॉर श्योर रैंक लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये किया आपने, सॉल्यूशन देखा, अपनी गलतियों को समझा, गलतियों को वापस से आपने रिवाइज किया, फिर से लेक्चर नोट्स को रिवाइज किया, कंसेप्ट को बिल्ड किया बेटा। आप बार बार कंसेप्ट पर जाकर हथौड़ा मार रहे हैं जिससे कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्गर होंगे। फिर वापस आप आइए, यहां से सारा काम खत्म करके वापस आइए, फिर से जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस, फिर से जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे मान लो 20 अगर टोटल सवाल हैं एक्सरसाइज में, तो 18 19 20 17 18 19 20 लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली टफ होते हैं, अच्छे होते हैं, सीधे उनको ट्राई करो। जेई मेन लेवल या जेई एडवांस लेवल बेटा, नीट वाले बच्चों को एडवांस लेवल पर नहीं आना है, इतने टफ सवाल अपने को कभी नहीं आने वाले, ठीक है। आपका काम जेई मेन लेवल तक में हो जाएगा। हाँ, जेई एस्पिरेंट को जेई एडवांस तक आना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आपने ये किया, जब जेई मेन के सवाल फिर यहां पर ट्राई करोगे तो फिर से आप कॉन्सेप्ट के साथ फाइट मारोगे। अब आपके कॉन्सेप्ट चूंकि बिल्ड हो चुके थे तो अगर आप 5 सवाल ट्राई करोगे तो 3 सवाल कम से कम आपके बन जाएंगे, केवल 2 में डाउट होगा। फिर सॉल्यूशन देखो, टीचर से पूछो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। अगर आपको जेई मेन लेवल के अच्छे सवाल चाहिए तो आप अपने साथ क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त को भी पूछ सकते हैं कि यार तेरे क्या क्या डाउट्स है मेरे को बता दे, मैं सॉल्व कर देता हूं। इससे आपकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बिल्ड होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार जो उससे नहीं हुआ था वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब इतना जब आपने कर लिया तो अब आपके फॉर्मूला एकदम स्ट्रेंथन है, लेक्चर आपने बढ़िया तरीके से किए हैं, नोट्स आपके पास सुंदर हैं, कंसेप्ट आपके बिल्ड हो गए। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें और फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो 90 to 95% क्वेश्चन बन जाएंगे।
पूरे 100 सवाल में से लगभग 10-15 सवाल आपको नहीं बनेंगे। लाजमी है इतनी बात, है ना, हर किसी के साथ होता है फर्स्ट टाइम में बेटा। जो सवाल नहीं बने या जो सवाल करने पर आपको लगे कि यार ये बहुत अच्छा था, उसको सिलेक्ट कर लें। और लगभग पर चैप्टर आपको ऐसे 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसे आप दोबारा रिवीजन पर्पस में यूज कर सकते हैं। हर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद उन सवालों को फिर से उठाकर रिवाइज करिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको क्विक रिकैप करा देता हूं कि क्या करना है बेटा। आप सबसे पहले पीवाईक्यूज को रीड करेंगे ताकि आपके पास, आपके दिमाग में कंसेप्ट्स आ जाए कि यार किन किन फॉर्मूलाज पर सवाल आते हैं, ताकि लेक्चर लेते वक्त आपका नेचुरल कंसंट्रेशन एनहांस हो सके बेटा। फिर आप जब लेक्चर ले रहे हैं तो फॉर्मूला शीट्स बनाते चले साथ साथ, और क्लास इलस्ट्रेशन पर फोकस करें। उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस पर जंप करें, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बेटा सॉल्व प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आप यहां पर। उसके बाद फिर सीधा जेईई मेन या जेईई एडवांस लेवल, अगर आप नीट या जेईई एस्पिरेंट अकॉर्डिंग टू दैट बेटा। फिर उसके बाद में नहीं बनते हैं तो सॉल्यूशन चेक करो, आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, डाउट डायरी में मेंशन करो, फिर से कंसेप्ट को रिवाइज करो, फिर से जेईई मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पर आ जाओ, फिर सॉल्व करो। जो बने वो ठीक है, जो नहीं बने उनको फिर से रीचेक करो एक बार, और रीचेक करने के बाद में फिर आप एक्सरसाइज पर आइए, पीवाईक्यू पर आइए, और उसके बाद लगभग 20 से 25 सवाल को सेलेक्ट करके रख लीजिए ताकि वो रिवीजन में आपकी हेल्प करे बेटा। फिजिक्स का रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करना इज द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, ये अगर आप तरीका करके चलते हैं तो आपको बेहतरीन यहां पर बेनिफिट्स होंगे फिजिक्स में बेटा। सो थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब द बेरी ऑन एंड मचाते हैं इसी तरह से। मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, जहां पर मैं आप लोगों को फिजिक्स फ्लैशेस, इस तरह की कंप्लीट फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए मैं चैप्टर वाइज माइंड मैप्स, जिसको मैं नीट फिजिक्स फ्लैश बोल रहा हूं, शेयर कर रहा हूं बेटा। मेरे सारे लेक्चर के नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, टॉप 300 फिजिक्स के क्वेश्चन जो नीट 2022 को करेक्ट करने में आपको काम आएंगे, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। सो t.me/mahisarphysics इसे ज्वाइन जरूर कर लेना। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन बेटा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।